ठीक, तो इन वेव ऑप्टिक्स पार्टिकल का जो साइज है वो बहुत छोटा है। वो लाइट का वेवलेंथ कितना होता है, 400 टू 700 नैनोमीटर होता है विजिबल लाइट का, तो उसकी रेंज में रहेगा, या 1000 नैनोमीटर हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम के जो पार्टिकल के जो साइजेस होंगे दैट विल बी कवर्ड इन वेव ऑप्टिक्स। जब लाइट उनसे टकराएगी तो क्या इफेक्ट होगा एंड ऑल दैट। तो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, वाइज स्काई ब्लू, करेक्ट। तो अगर वो देखोगे आप क्यों फिनोमिना ऐसा होता है, दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, जब भी लाइट जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स पे टकराती है ना, तो लाइट का स्कैटरिंग होता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे फिनोमिना है कि लाइट का भी एक बहुत छोटे से होल से पास करोगे तो क्या होगा एंड ऑल। तो वेव ऑप्टिक्स इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। और हम लोग यहाँ पर कौन सा ऑप्टिक्स देखने वाले, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, जहां पर पार्टिकल, तो पार्टिकल अगेन आई एम मेंशनिंग, पार्टिकल क्या है, जिससे लाइट टकरा रही है उसको हम पार्टिकल बोलेंगे। ठीक है, तो पार्टिकल साइज यहाँ पर जो होता है, पार्टिकल साइज इज वेरी बिग। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये तो बहुत ही छोटा है, बट दिस इज इनकम्पेरेबली बिग। ठीक है, सर आपने पार्टिकल का मीनिंग क्या बताया? जिससे लाइट टकरा रही है। ठीक है, ओके सर। चलो तो ये ध्यान रखना। तो ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में एक और असम्पशन करते हैं हम, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये तो सबको मालूम होगा। इनफैक्ट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट ना। यस सर। क्यों हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट? यस बताओ, क्यों बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट? सर बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। Yes, this means light travels in a ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट मींस लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, समझ में आई बात बच्चों? तो ये बात ध्यान रखो, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, लाइट कभी भी आपको ऐसे ऐसे जाती हुई नहीं दिखे, इट विल ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओके, चलो। तो बिफोर वी अंडरस्टैंड ऑप्टिक्स, हम पहले इमेजेस समझते हैं, क्या होता है इमेज। टाइप्स ऑफ होते हैं सर, रियल और वर्चुअल। यस, इमेज इज रियल एंड वर्चुअल। अब देखो इमेज बनता कैसे है, ये हमें समझना है। ठीक है, इमेज जो है ये बनता, Sir, when light is reflected on the object which goes in नॉट our eye, नेसेसरी we can. रिफ्लेक्टेड, इट कुड रिफ्रैक्ट आल्सो। हाँ सर, ठीक है, रिफ्रैक्ट भी कर सकते हैं। रिफ्रैक्ट भी कर सकते हैं ना, रियल एंड वर्चुअल। तो अब देखो रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है, विल सर जस्ट रियल डायरेक्टली इमेज से हम स्क्रीन पे हाँ मतलब देख सकते हैं। हाँ सर, यस ऑब्टेन यस कर सकते हैं स्क्रीन पे। यस यस यस। तो बेसिकली इमेज होता क्या है, देखो आपने कभी ये एक्सपेरिमेंट किया है क्या? इनफैक्ट यू माइट हैव प्लेड विद अ लेंस। लेंस सबने देखा है? हाँ सर। हाँ सर। लेंस से हाँ कुछ सर। बच्चे ना क्या करते हैं, कभी कभी एक पेपर को जलाते हैं, एक पेपर लेते हैं, यहाँ पर हाँ एक सर, लेंस कॉन्वेक्स लेते लेंस है हैं, सर। और यहाँ से लाइट ऐसे पैरेलल पैरेलल आती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें सर फिर कन्वर्ज हो जाएगा सर। यस इट कन्वर्जेस टू दिस पॉइंट। सर और वहां आग लग जाती है। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इतने बड़े सन को आप एक छोटे से पॉइंट पर लेके आ रहे हो। करेक्ट, तो सन की बेसिक यहाँ पर जो आपको ये जो डॉट मिल रही है क्या है, ये सन की तो इमेज है। कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा सर। यस, तो सोचो इतना बड़ा सन अगर एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्मोक और ऐसा कुछ दिखाई देगा। सर सब पार्टिकल्स एक ही जगह पे आ जाते हैं। यस 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 यस। ठीक है, तो इमेज का मतलब बेसिकली क्या होता है आपको समझना है। इमेज मतलब होता है जब भी दो लाइट रेज किसी भी पॉइंट पे मीट करेंगे तो मिनिमम कितनी लाइट रे मिलनी चाहिए एक इमेज बनाने के लिए, या कितनी मिनिमम लाइट रेज चाहिए आपको एक इमेज को बनाने के लिए? दो, 2 लाइट रेज आर रिक्वायर्ड। ठीक है, सर मुझे एक डाउट है सर। हाँ बोलो बोलो, क्या डाउट है आपका? सर पार्टिकल एक ही जगह पे कैसे कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे?
अब वो अलग अलग फिनोमिना है ना. नाउ दिस फिनोमिना सर आपने तो बोला पार्टिकल, यहाँ पार्टिकल मतलब जिससे लाइट टकरा रही है. पार्टिकल. व्हाट डिड आई से आपने एग्जैक्टली? ऊपर बताया था ना कि पार्टिकल मतलब जिससे लाइट टकरा रही है. हाँ हाँ. तो यहाँ तो पर फिर तो यहाँ पर लाइट किससे टकरा रही है? लाइट लेंस से टकरा रही है ना. ये लेंस है. लेंस का साइज तो बहुत हाँ, बड़ा फिर रहता है. सर पार्टिकल्स कैसे एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगे? अरे पार्टिकल का पार्टिकल्स. सुनो सुनो. पार्टिकल का मतलब ये हुआ, देखो मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला था, पार्टिकल साइज इज वेरी बिग ना. तो पार्टिकल मतलब क्या हुआ? जिससे लाइट टकरा रही है. समझ रहे हो? तो यहाँ पे लाइट किससे टकरा रही है? लेंस से. तो लेंस को आप पार्टिकल बोल सकते हो. ठीक है. हाँ अब सर, आपके मतलब दिमाग वो में पार्टिकल का मतलब होगा पार्टिकल शुड बी वेरी स्मॉल. ठीक है. ओके सर. करेक्ट. आपको इसलिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा. बट ठीक है, मैं लेंस को भी एक या पार्टिकल की जगह बॉडी लिख दूं वहां पे. ठीक है. ठीक है. अभी ठीक हाँ है. सर. सर मतलब अगर लाइट एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है ना? यस, मैं पार्टिकल की जगह बॉडी लिख सकता हूँ. ठीक है. Yes, ठीक. sir. Yes, sir. सर मतलब यहाँ नीचे लाइट कन्वर्ज हो रही है ना एक पॉइंट पे? हाँ, लाइट कन्वर्ज हो रही है. तब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो लाइट रेज एक्चुअली मीट हो रही है कि नहीं मीट हो रही है. ठीक है. तो हमें क्या मिल हाँ गया? सर. एक इमेज मिल गया. ओके. बट समटाइम्स लाइट रे मीट नहीं होती. लाइट कैसे 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 चली जाती है? कभी कभी क्या होता है, लाइट जो है, लेट्स से आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर, ये हम देखेंगे अभी आगे. आगे प्लेन मिरर का आपको केस आएगा तो वहां पर देखेंगे. तो कभी कभी क्या होता है, लाइट जो है ना ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन, या लेट्स से ऐसे ऐसे मूव हो रही है. तो ये इसको क्या बोलते हो आप? दिस इज कन्वर्जेंट बीम. कौन सी बीम है ये? कन्वर्ज कर रही है कन्वर्जन. ना. हाँ सर. कन्वर्जेंट बीम. दिस इज नोन एज कन्वर्जेंट बीम. ठीक है. ये कौन सी बीम है? दिस इज नोन एज डाइवर्जेंट बीम. ठीक है. दिस इज नोन एज डाइवर्जेंट बीम. डाइवर्ज कर रही है. तो यहां से देखो मतलब आपको समझ में आने चाहिए. कन्वर्ज मतलब क्या हुआ? देखो कन्वर्ज मतलब क्या हुआ? कन्वर्ज मतलब क्या हुआ? इट इज कन्वर्जिंग. जैसे अब पेन की, इस पेन सर एक पॉइंट पे मीट हो रहा है. यस, पेन की टिप को देखो यहाँ पे. ठीक है. तो व्हेन यू सी दिस पेन की टिप, ये पेन की टिप कैसे कैसे आ रही है? ऐसे कन्वर्ज कर रही है ना. हाँ सर. ठीक है. और डाइवर्ज मतलब क्या हुआ? सपोज मेरे पास दूर होना सर, वो यस मतलब ऐसा ये सेपरेट है. लाइट ऐसे आई और दूसरी लाइट दूर हो रही, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इंक्रीजिंग, तो इसको बोलते हो डाइवर्जेंट. कन्वर्जन मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, और कहीं ना कभी मिलेगी है. समझ में आ हाँ रही है सर. बात? तो डाइवर्जेंट यस ऐसे सर. जाएगी, डिस्टेंस दोनों में डिक्रीज हो इंक्रीज हो रहा है. कन्वर्जन मतलब डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. समझ में आया डिफरेंस? यस सर. ओके. तो अभी तो अब अगर लाइट अगर एक्चुअली में मीट हो रही है, ठीक है, अगर लाइट एक्चुअली में मीट हो रही है तो उसको हम बोलते हैं इट्स अ रियल इमेज. अगर लाइट अगर कन्वर्ज करे किसी एक पॉइंट पर तो उसको हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज. तो इमेज बनाने के लिए मैंने आपको बताया 2 लाइट रेज आर रिक्वायर्ड, और जब भी 2 लाइट रेज मीट करेंगी तो उस पॉइंट पर आपको इमेज फॉर्मेशन मिलेगा. ठीक है. सर और जब डाइवर्ज कर रही होगी और हम पीछे ऐसे डॉट डॉट करके या मिला इमेज को देते अगर तो हमें फिर वो. डिफाइन करें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वेयर 2 लाइट रेज meet or appear to be meeting. Light rays meet or appear to be meeting. सर आप जो बता रहे हो प्रॉपर्टीज वर्चुअल और रियल के, सर वो आप लिख के दे सकते हो क्या? मतलब ऐसे हाँ, मैं लिख के दूंगा, डोंट वरी, लिख के दूंगा मैं. ठीक है. नीचे. तो ये आपकी इमेज की डेफिनेशन हो गई. ठीक है. 2 लाइट रेज मीट कर रही हैं या अपीयर टू बी मीटिंग. जैसे यहाँ पर देखो, ये तो एक्चुअली में मीट कर रही है ना. यहाँ पर लेंस के केस में देखो, यहाँ पर ये एक्चुअली में यहाँ पर मीट कर रही है ना, है कि हाँ नहीं है? सर. ओके. अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आपकी आई यहाँ पर होगी ना, मान लो आपने आपकी आंख यहाँ पर है, ठीक,
दिस इज योर आई। तो अभी आपकी आई को क्या फीलिंग आएगा कि ये जो इमेज है ना ये कहीं तो पीछे से आ रही है। हाँ सर, पीछे से करेक्ट, बिकॉज दे अपीयर कर रही है। हैव अ कॉमन मीटिंग पॉइंट। तो आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि ये जो यहाँ पर कोई तो पार्टिकल रखा है, ये सारी की सारी लाइट रेज कहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से कहीं से तो आ रही है। ठीक है, सर समझ मुझे आए एक बात? डाउट है सर। हाँ पूछो। तो सर इमेज आप मतलब हुआ टू लाइट रेज शुड बी मीट एक्चुअली मीटिंग और दे शुड बी अपीयरिंग टू बी मीटिंग। ठीक है, तो इस तरह की जो इमेज होती है उसको हम बोलते हैं इट्स अ रियल इमेज, एंड इस तरह की जो इमेजेस होती है उनको हम बोलते हैं इट्स अ वर्चुअल इमेज। सर हम हमारा आई ऐसा पीछे क्यों मतलब कन्वर्ज करता है? पीछे कन्वर्ज नहीं करता है, वो हमें एक ऐसा फीलिंग आ रहा है कि लाइट, ये सब लाइट सोर्सेज यहाँ पर है, तो आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि ये जो लाइट है ना कहाँ से आ रहा है, कहीं से तो पीछे से आ रहा है। ठीक है, हाँ सर, पर इमेज ऐसा हमारा ऐसा आई होता है। करता क्यों है? क्या क्या ऐसा करता क्यों है देखो, हमारा आई? आई क्या है, आई इज एन ऑब्जेक्ट ना, मतलब आई एक, आप उसको ऐसा समझो, सर आई भी एक लेंस है ना? हाँ लेंस है, आई तो लेंस ही है। पर अब देखो सपोज एक इमेज है, एक लाइट है, वो ऐसे आई, ठीक है, ऐसे आके ऐसे आई, तो आपकी आई को मालूम है क्या लगेगा? आई विल फील दैट दिस लाइट इज कमिंग समवेयर फ्रॉम, पीछे से कहीं से तो आ रही है, यहाँ से कहीं से तो आ रही है। आई को थोड़ी ना पता चल पाएगा कि ये जो लाइट है ये ऐसे यहाँ से टकरा के ऐसे आई है। ठीक है, आई को ऐसा फीलिंग आएगा कि ये जो लाइट आ रही है कहाँ से आ रही है, यहाँ कहीं पीछे से आ रही है। इनफैक्ट इसी टर्म को ही हम जो इल्यूजन बोलते हैं ना, ऑप्टिकल इल्यूजन एंड ऑल, तो यही हाँ ऑप्टिकल सर। इल्यूजन है, ये इल्यूजन है। तो वर्चुअल इमेज क्या है, वो है नहीं वहां पर, लेकिन आपको ऐसा फीलिंग आया कि है वो वहां पर। ठीक है, इनफैक्ट यस नाउ सर। देयर इज आल्सो वेरी कॉमनली यूज्ड टर्म जिसको आप बोलते हो वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी गेम खेलते हो ना आप लोग? हाँ सर, VR. आप ऐसे हाँ बाइक पे सर, बैठ जाते खेलते हैं, हैं आपको सर। लगता है हाँ सर। आप 100 की स्पीड पे बाइक चला रहे हो ना, करेक्ट, Yes तो sir. आप एकदम पूरा उसमें डूब जाते हैं, ऐसे आपको वो लगता है कि VR वही में सर हम वो रियलिटी हो रही है। क्रिकेट भी खेलते हैं. या तो वो दिस इज, ये हमारे क्या बोलते हैं, सिस्टम का पार्ट है कि हम या क्रिकेट भी खेल सकते हो आप। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है, समझ में? वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, हम डूब जाते हैं उसी चीज में तो हमें लगता है नहीं वही रियलिटी है। ठीक, Yes समझ में sir. आई बात? हाँ सर, ये लिखने दी। तो क्विकली समराइज करते हैं बच्चों, रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। बताओ जल्दी से, आप ही लोग मुझे बताओ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। सर रेज एक्चुअली मीट इन रियल इमेज। हाँ, तो रियल इमेज में क्या होगा, लाइट रेज विल एक्चुअली मीट। वर्चुअल इमेज में अपीयर टू मीट। they appear to be meeting। तो रियल इमेज में लाइट रेज एक्चुअली मीट। ठीक है, और वर्चुअल इमेज में क्या होगा, लाइट रेज appear to be meeting। सर वो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 118 पे सब दिया है हाँ ठीक है डिफरेंसेस। ठीक है, चलो और एक कोई पॉइंट बताओगे आप रियल इमेज का? सर वो स्क्रीन पे आ सकता है रियल हाँ, इट इमेज। कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेज क्या है, मैंने आपको बताया वर्चुअल इमेज मतलब एक वर्चुअल रियलिटी है, वो सर एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं टेम्पररी। कर रही है। ठीक है, सर जब हम आईने के सामने होते तभी हम खुद यस को देख इनफैक्ट सकते जो हैं, आपको जब हम मिरर हट में दिखता जाते है हैं तब। दैट्स अ, यस यस करेक्ट, जो मिरर में आपको दिखता है दैट्स अ वर्चुअल इमेज एक्चुअली। ठीक है, तो रियल इमेज क्या है, हाँ सर, कैन जब बी हम हट टेकन ऑन, जाते हैं तब हम यस यस खुद को नहीं देख सकते। यस यस, कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेज क्या है, कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट है वो आप ध्यान में रखना। सर रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। यस, रियल हर इमेज जो बार होती वो है ना हमेशा इन्वर्टेड इन्वर्टेड होती होती है। है। ये पॉइंट हम ये बस अभी याद रखो आप लोग, जब हम लोग कर्व्ड मिरर्स और ये सब करेंगे ना तो वहां पर आपको समझ में आएगा क्यों मैंने ये पॉइंट बोला है। ठीक है, हाँ सर। तो रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब करेक्ट। सीधा, मतलब अगर आप देखो, अगर आप
अगर आपको इमेज किसी भी चीज का ऐसा मिल रहा है, ठीक है, मतलब वो रियल इमेज है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो ये कैसे, दिस हैज टू बी अ रियल इमेज। और इरेक्ट का मतलब होता है अगर ऐसा है तो ऐसा ही मिल। अब साइज कुछ भी हो सकता है आपको इतना छोटा ऐसा इमेज मिल जाए, ठीक है, और आपको इतना बड़ा इमेज मिल जाए, साइज कुछ भी हो सकता है, बट अगर आपको सीधा इमेज मिल रहा है मतलब इट्स अ वर्चुअल इमेज, साइज डजंट मैटर ओवर हियर, ठीक। हाँ सर, सर समझ में आ पर गया। हमारा आई में ये है ना, रेटिना है ना सर, तो सर रेटिना में तो स्क्रीन है सर एक, तो फिर हाँ, तो रेटिना में जो आपको इमेज मिलता है वो इन्वर्टेड इमेज मिलता है, हाँ सर, inverted ही होता है। करके आपको सीधा कर देता है वो, हाँ ठीक है? सर, वो प्रोसेस करता है। वो ऑप्टिक रे से होता है क्या? क्या क्या? ऑप्टिक नर्व्स। सर ऑप्टिक नर्व्स, आई के पीछे एक ऑप्टिक नर्व्स रहती है जो कि आपकी रेटिना वाली इमेज को, जो कि उल्टी रहती है, उसको सीधी कर देती है, ठीक है। सर उसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करके। या तो रेटिना है सम रॉड्स एंड कोन्स विच आर फोटो सेंसिटिव सेल्स, जहां पर आपकी इमेज बनती है, ठीक है। तो आई इज जस्ट लाइक अ कैमरा, इनफैक्ट कैमरा वाज इंस्पायर्ड बाय आई, यू नो दिस और नॉट? अगर अपनी आंख नहीं होती तो कैमरा भी नहीं होता था, तो सबके पास कैमरा है। सर और रे डायग्राम में वर्चुअल इमेज को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यस, तो वो सब हम जो डिटेल्स है वो सब हम बाद में देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करना है ऑल, बट ये एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए इमेज का, कि रियल इमेज कब बनती है, जब कन्वर्ज कर रही लाइट, इसको कन्वर्जिंग लाइट भी बोल सकते हो आप, ठीक है, और इसको आप डाइवर्जिंग लाइट भी बोल सकते हो, सर मुझे एक पूछना है। लाइट रेज बोल सकते हैं। हाँ बोलो बोलो, पूछो जल्दी से। सर ये ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स होते हैं ना यस। सर, उनमें